अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी है। आप इसे ईद पर बनाएं या फिर ईद की दावतों पर या वैसे बना के खाएं। बहुत ही मज़े की बीफ टिक्का बोटी बनाएंगे। बोटी मसाला बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, चटखारेदार। ना ही इसके अंदर डालेंगे पपीते का पेस्ट और ना ही कचरी पाउडर। ऐसे ही बनाएंगे नरम और सॉफ्ट, और वो भी बगैर ग्रिल के। ग्रिल वाला जायका भी आपको मिलेगा इस बोटी में। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। और तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पर 1 kg यानी कि 1 किलो ली है हमने बीफ की बोटी, और इस साइज़ में हमने करवा ली है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसको मटन में बनाना चाहते हैं तो आप मटन में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं। इस साइज़ की हमने रखवाई है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो इस साइज़ की हो तो बहुत ही बेहतर होता है। तो इसको हम डालेंगे इसके अंदर, कुकर के अंदर। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर इसको डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे नमक 2 टेस्ट। मैंने यहाँ पर डाला है हस्बे जायका नमक 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्चें या पापरिका मिर्चें कलर के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून। बहुत ही प्यारा इससे कलर आएगा। चिल्ली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून 2 टेस्ट। धनिया पाउडर डालेंगे यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे तंदूरी मसाला या फिर तिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। मेरे पास तिक्का मसाला है तो मैं वो डाल दूँगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून डाल दिया है। येलो फूड कलर डालेंगे 1/4 टीस्पून, अच्छा सा कलर आएगा। अदरक डाला है 1 टीस्पून और लहसुन डालेंगे 1 टीस्पून। ये दोनों हम 1-1 टीस्पून डालेंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1-1 टीस्पून। आधा कप डालेंगे दही, मिक्स करेंगे। बस यही मसाले जाएंगे इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी में यहाँ पर 2-2.5 कप डालूँगी क्योंकि बोटी भी पानी छोड़ेगी और फिर हमने दही जो लगाया है वो भी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए पानी 2 कप ही बहुत है। क्योंकि इसको मैंने वेट इसका चलाना है, इसको हम 20 मिनट के लिए इस तरह पकने देंगे। हल्की आंच पर रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए। बीफ की बोटी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपने मीट के यानी कि गोश्त के हिसाब से गलाइएगा कि कितनी देर में वो गल जाता है। देचकी में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कुकर में ही बनाएं। देचकी में भी आप हल्की आंच पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद जब इसकी स्टीम ख़त्म हो गई थी तो हमने खोल लिया है। अब हम चेक करते हैं। ये थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो गई है। 20 मिनट के लिए हमने इसको रखा था। अब इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि जो हमारी बोटी है वो बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। दूसरी साइड पे हमने रखा हुआ है साथ ही कोयला गर्म होने के लिए, क्योंकि बोटी में से बारबेक्यू का टेस्ट भी तो आना चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है एक कोयला। इसको गर्म करेंगे ताकि अच्छे से ये गर्म हो जाए। और पानी भी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब इसको कर देंगे कि साइड पे। अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून मैंने डाला है मक्खन। आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। मक्खन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। जो बोटी का मसाला हमने बना के रखा हुआ था गला के, वो इसके अंदर डाल देंगे सारा ही। और आंच को बिल्कुल हल्का रखेंगे। अगर तेज़ पे करेंगे तो मसाला बहुत ही जल्दी जल जाता है। हल्की आंच पे हमने इसको करना है, क्योंकि बोटी तो पहले से पकी हुई है
और हमने इसका कलर अच्छा सा लाना है। और ये जो हमने अभी डाला है मक्खन, उसका भी टेस्ट और फ्लेवर आना है बोटी के अंदर से, तो इसलिए हमने बहुत ही हल्की आंच पर इसको रखेंगे। इसके अंदर मक्खन मैंने बहुत ही कम डाला है, 2 टेबलस्पून। आप चाहें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साइड इसकी बदला देंगे थोड़ी देर के बाद। अब इसकी साइड बदला देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आया है। इसकी साइड ये देखें बदला देंगे, नीचे से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। इस तरह का हमें चाहिए। 1 मिनट के लिए और रखेंगे इस साइड पे, और फिर हम चूल्हे को कर देंगे बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हमने ड्राई नहीं करना। मसाला सारा ही बोटियों के ऊपर आ गया है, ये देखें, और पैंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं लगा। अब दरमियान में थोड़ी सी जगह बना लेंगे कटोरी रखने के लिए। अब करेंगे हम इसको बारबेक्यू। अब जो कोयला हमने गर्म करके रखा है वो रखेंगे, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का जो अरोमा वो बोटियों में आए। 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद ये देखें बहुत ही प्यारी बारबेक्यू जैसी खुशबू आ रही है। तो ये तैयार है। ये देखें कलर भी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा आया है इस तरह। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट में डालेंगे और इसे सर्व करेंगे हम दही रायते के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है इस तरह, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप ज़रूर इसे इस ईद पर ट्राई करें। इस बकरा ईद पर बीफ की बोटी का बनाएं, चाहें तो मटन का बनाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। बहुत ही नरम और सॉफ्ट इस तरह ये तैयार होता है, बग़ैर कचरी पाउडर के, बग़ैर ही पपीते के। ना ही हमने इसको मैरिनेट करके रखा था। ये 30 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है कि आप कबाब वगैरह भूल जाएंगे अगर आप ये वाली बोटी बनाएंगे। आप इसे चपाती के साथ खाएं या फिर ऐसे खाएं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी लगती है दही की रायते के साथ। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, वो भी बग़ैर ग्रिल के। ग्रिल वाला टेस्ट आपको मिलेगा इन बोटियों में से। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।